हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मोना के घर उसके माता पिता और वह दो बहनें रहती थी। मीना की शादी अमित की लड़की नाम की लड़की से तय हो गई थी और कुछ दिन पहले ही उसकी सगाई सोना से हो हुई। हालांकि मोना से ज़्यादा खूबसूरत उसकी बहन चंचल था। जब यह सगाई हुई तो अमित की नज़र चंचल पर पड़ी। अमित चंचल से अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा था, लेकिन कोई देख न ले इस वजह से उसे नज़रें बचाने की वह चंचल को देखा करता। जब उसकी शादी तय हो रही थी तब चंचल शहर से बाहर हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए चंचल से वह मिल ना पाया था। उसे पता नहीं था कि मोना से इतनी सुंदर उसकी छोटी बहन चंचल है। नहीं तो वह शादी के बाद उसकी छोटी बहन चंचल से ही कर चलाता। अब कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अभी अभी यह सगाई हो गई है और शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई है। सगाई तो हो गई, लेकिन अमित की निगाह चंचल पर अटक गई। उसके दिल में चंचल गई। वह फ़ोन पर मोना से बातें करता और मजाक मजाक में चंचल से भी बातें कर लेता और उसे छेड़ता। आखिरकार जीजा जो था अमित, वो उस शहर में अकेला रहता था और वहीं से यह नौकरी करता था। मोना के पिताजी ने एक दिन अमित से कहा, अमित बेटा, तुम्हें खाने पीने में दिक्कत होती तो तुम यहाँ पर आ जाया करना। मोना घर का और अमित जिस घर में रहता था उसकी दूरी ज़्यादा नहीं थी। अमित के माता पिता घर दूसरे शहर में थे। अमित यहाँ पर रहकर अपनी नौकरी करता। तभी मोना और अमित में एक ही ऑफिस में होने के कारण बात बढ़ी और बात शादी तक पहुंची। लेकिन अमित को कहाँ पता था कि मोना से ज़्यादा तो उसकी बहन खूबसूरत है। अब उसकी नज़र चंचल पर थी। अमित अब मोना से ज़्यादा चंचल से नज़दीकियाँ बढ़ाते हुए अमित को पता चला कि वह अपनी बहन से बहुत प्यार तेज मतलब जहाँ यह हॉस्टल में पढ़ा करती थी वहाँ उसके बॉयफ्रेंड था। अकेले लड़कियों को बाहर रहना और साथ में बॉयफ्रेंड होना, इसका मतलब शारीरिक संबंध तो ज़रूर बना होगा। अमित को यह बात दिल में लग गई। अमित ने चंचल से कहा, चंचल, तुम अपनी बहन मोना से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। चंचल ने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा, जी जो पसंद है तो मैं भी आपको करने लगी हूँ, लेकिन आपकी शादी दीदी से होने वाली है और आपकी तो दीदी से सगाई हो गई है। अमित ने कहा, चंचल ने जैसा कहूँ मैं वैसा तुम करोगी? चंचल ने कहा, हाँ। मैं गर्दन हिला दिया। तो ठीक है, घर से जो तुम्हारे ज़रूरी चीज़ है वह रख लेना और मैं जब फ़ोन करूँ तो तुम उस जगह पर आ जाना। चंचल ने कहा, ठीक है, दूसरे शहर तुम्हें ले जाऊंगा, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। चंचल ने भी ना अपने माता पिता के बारे में सोचा और ना ही अपनी बहन मोना के बारे में। अमित जैसा कहता गया चंचल वैसा करती गई। चंचल को लेकर अमित एक होटल में रुकता है और वहाँ वह दोनों एक दूसरे को पति को बताते हैं। वह दोनों करीब 3 दिन उस होटल में रुकते हैं और अमित इन 3 दिन में चंचल के साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाता, अपनी उत्तेजनता शांत करता। उसे चंचल खूबसूरत तो मोना से बहुत ज़्यादा लगी, लेकिन उसे पता चल गया कि चंचल के पहले भी शारीरिक संबंध बन चुके हैं, तो वह उसे सिर्फ मौज मस्ती करना चाहता था। कभी कभी अमित चंचल के साथ इतनी असामान्य तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि चंचल भी चीखें निकल जाती। चंचल उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन अमित तो चंचल को शारीरिक संबंध बनाने के लिए ही यहाँ पर लाया था। वह अपनी हवस चंचल के साथ पूरी तरह से मिटाना चाहता था। उसने इन 3 दिन के रातों में चंचल के साथ वह सब कुछ किया जिससे उसकी उत्तेजना शांत हो सके। अपनी हवस पूरी करने के बाद उसने चंचल से कहा, चंचल, मैं तुम्हें वापस से घर छोड़ देता हूँ। चंचल यह सुनकर शौक जाती है और कहती है, लेकिन अपने तो कहा था कि हम भाग करके शादी करने वाले हैं। अमित ने कहा, चंचल देखो, मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ, इसीलिए मैं पहले तुम्हारे साथ सोना चाहता था। इसके बाद मैं तुम्हारी दीदी के साथ शादी करूँगा, क्योंकि हमारी सगाई हो चुकी है। अगर मैं तुम्हारे साथ अभी शादी कर लेता हूँ तो तुम्हारे माता पिता हम दोनों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारी दीदी ही। मैंने उन्हें धोखा दिया। मैं तुम्हारी दीदी के साथ शादी करने के बाद 1 साल के अंदर ही उसे छोड़ तुमसे शादी कर लूँगा। अभी मैं तुमसे
तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। चंचल यह सुनकर समझ जाती है कि अमित मुझे धोखा दिया, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई थी। उसे अच्छी तरह समझ में आ रहा था कि वह शारीरिक संबंध करने के लिए यहाँ होटल में 3 दिन साथ बिताया। अमित चंचल को उसके घर छोड़ देता है। उसके माता पिता चंचल से पूछती है, चंचल इतने दिन तुम कहाँ थे? हम तुम्हें हर जगह ढूंढे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इसी तरह कहानी पढ़ना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो